इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 62.8, इसमें हमें मीन की वैल्यू 62.8 दे रखी है, मींस मीन का क्वेश्चन है। द सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज इज 50, टोटल भी दिया हुआ फ्रीक्वेंसी का 50 है, हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स और वाई को फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टोटल की, तो सिग्मा एफ आई की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी है, 50 है। तो सबसे पहले इसी का ही हम यूज करेंगे, सिग्मा एफ आई को हम फाइंड करेंगे, इक्वेट करेंगे इसको 50 के साथ। तो सिग्मा एफ आई अगर हम फाइंड करें तो 5 प्लस 10 15, 15 प्लस 7 22 प्लस 8 30, और ये x और ये y मिलकर के कितना हो जाएगा, 30 प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। ये आ गया। यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 20 आ रही है, विच विल बी द इक्वेशन नंबर 1। 30 को राइट साइड ले जाकर के माइनस कर दिया तो कितना रह गया हमारे पास, 20 रह गया। अब हमें मीन फाइंड करना है, तो मीन के लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, क्लास मार्क। क्लास मार्क आता कैसे है, एक्स आई विच इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। तो एक्स आई हम फाइंड करेंगे सबसे पहले, 0 से 20 का कितना आएगा, 0 प्लस 20 बाई 2 विच इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट आएगा 30, देन 50, देन 70, देन 90, देन 110। गैप यहाँ पे थ्रू आउट सेम है, इसीलिए हम जो है स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर सकते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाय में सिग्मा एफ आई इंटू में एच। तो ये हमारा फॉर्मूला है। इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा यू आई। यू आई के लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें है ना सबसे पहले क्या करना, क्वेश्चन को आसान मान बनाने के लिए ना यूआई के अंदर जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी पहले वाली है उसके सामने आप 0 लिख देना। तो x जो हमारा मिसिंग है उसके सामने हमने यूआई में यहाँ पे क्या लिख देना है, 0 लिख देना है। ठीक है, इसको 0 लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ऊपर की ओर तो माइनस में काउंटिंग लिखनी है, नीचे की ओर प्लस में काउंटिंग लिखनी है। तो नीचे 1 2 3 4 और ऊपर की ओर एक ही बॉक्स खाली है, तो वहां पे कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। देन अगर हम फॉर्मूला में देखें तो एफ आई यू आई मैंशनड है, तो एफ आई यू आई कैसे आएगा, एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई करके आएगा। फ्रीक्वेंसी मीन्स एफ आई, इसको यू आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एफ आई यू आई। तो 5 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया -5, x को 0 से किया तो 0, 10 को 1 से किया तो 10, y को 2 से किया तो 2y, 7 को 3 से किया तो 21, 8 को 4 से किया तो 32। अब हमें करना क्या है, सिग्मा एफ आई यू आई निकालना है। सिग्मा एफ आई यू आई मीन्स इसका एफ आई यू आई का टोटल। अब एफ आई यू आई का टोटल आएगा कैसे, इन सबको ऐड करके। ऐड करेंगे तो हमारे पास -5 प्लस 10 कितना आ गया, प्लस का 5, प्लस का 5 प्लस 21 26, 26 प्लस में 32 अगर हम करेंगे तो आएगा 58। 58 प्लस 2y, क्योंकि 2y जो है मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला हमने छोड़ दिया था, उसको प्लस में लिखेंगे कितना आएगा, 2y। तो ये हमारा आ गया एफ आई यू आई का टोटल। अब वैल्यूज को हम करेंगे पुट। ध्यान रखेंगे a जो है हमारा 0 के सामने वाला वैल्यू xi के अंदर होता है, तो xi के अंदर a हमारा आ गया 30। अब सभी वैल्यूज को उठा करके हम फॉर्मूला में पुट करेंगे तो एक्स बार की वैल्यू अपने को गिवन थी 62.8, ए हमारा 30 है, प्लस में एफ आई यू आई का सिग्मा वो हमने फाइंड किया 58 प्लस में 2y अपॉन में सिग्मा एफ आई जिसकी वैल्यू हमें गिवन है 50 है, इंटू में एच गैप है हमारा 20 का, तो इंटू में 20 हम करेंगे। 30 जब लेफ्ट साइड आकर के माइनस होगा तो बनेगा 32.8 इज इक्वल टू, राइट साइड में 0 से 0 को हम कैंसिल कर सकते हैं, 58 प्लस 2y बाय में 5 इंटू में 2। तो ये जो 5 डिवाइड में है वो लेफ्ट साइड जा करके जब मल्टीप्लाई होगा 32.8 के साथ, तो मल्टीप्लाई करके हमारी वैल्यू आएगी 164 इज इक्वल टू 58 प्लस 2y इंटू में 2 ये जो मल्टीप्लाई में है लेफ्ट साइड जाकर के जब डिवाइड होगा तो 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 82 आएगा, 58 प्लस 2y। अब 58 को लेफ्ट साइड ला करके जब हम माइनस करेंगे तो बचेगा 24, 24 इज इक्वल टू 2y। यहाँ से y की वैल्यू आ रही है हमारी 12। अब ये जो y की वैल्यू 12 आई है इसको हम क्या करेंगे, हमारी इक्वेशन नंबर 1 में ले जा करके पुट कर देंगे।
तो x प्लस में 12 इज इक्वल टू 20 हो जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो ये हमारी x और y की जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमसे पूछा था वो हमारा आंसर आ गया है।